नमस्कार, मैं चारवाक मेवाड़ एज वर्ल्ड के बातें पर्यावरण की सेशन में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है जलवायु परिवर्तन। पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, इसीलिए अक्सर यह समाचार पत्रों और समाचारों की हेडलाइंस में हमें नज़र आता है और पर्यावरण को समझने के लिए इसे समझना भी बहुत आवश्यक है। आज हम जलवायु परिवर्तन से संबंधित ही कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि आपके सामने हैं, जिनके जरिए हम जानेंगे कि जलवायु क्या है और यह किस प्रकार मौसम से भिन्न है। जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है, जलवायु परिवर्तन के परिणाम क्या होंगे और अंत में ये भी जानेंगे कि व्यक्तिगत स्तर पर जलवायु परिवर्तन रोकने में हम क्या योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले बिंदु पर आते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि जलवायु क्या है और यह किस प्रकार मौसम से भिन्न है। सबसे पहले जलवायु को जानेंगे कि जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक कोई एक ही मौसम रहता है या कई मौसम होने पर एक निश्चित अंतराल पर वे वापस आते हैं तो उसे उस स्थान की जलवायु कहा जाता है, अर्थात मौसम के दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे समझें तो हम यह कह सकते हैं कि किसी स्थान पर 30 साल या उससे अधिक समय तक मौसम की औसत स्थिति जलवायु कहलाती है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु हैं। मौसम और जलवायु के बीच का अंतर यह है कि मौसम में वातावरण में अल्पकालिक परिवर्तन होते हैं, जैसे मिनट से महीने तक हो सकते हैं, जबकि जलवायु किसी स्थान विशेष पर मौसम का दीर्घकालिक औसत है। मौसम छोटे समय के अनुसार बदलता रहता है, जैसे दिन में कभी मौसम साफ रहता है तो उसी दिन बारिश भी होने लगती है, जबकि जलवायु काफ़ी समय तक स्थायी अवस्था में होती है। जैसे राजस्थान में ज़्यादातर समय गर्मी रहती है, इसीलिए वहाँ की जलवायु गर्म जलवायु कहलाती है और कश्मीर हर समय सर्दी का आलम रहता है। अगले बिंदु पर बात करेंगे कि क्या है जलवायु परिवर्तन। अब जब हम यह जान गए हैं कि जलवायु क्या होती है तो अब हम इसमें आ रहे परिवर्तन को भी समझ लेते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो हम यह कह सकते हैं कि दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में किसी स्थान विशेष या पूरी धरती की जलवायु में आने वाला दीर्घकालिक बदलाव ही जलवायु परिवर्तन है। जैसे यदि किसी स्थान पर पिछले 30 साल या उससे ज़्यादा समय तक वहाँ के मौसम की जो औसत स्थिति थी, लेकिन वह स्थिति अब नहीं रही, यानी कि अब वह बदलने लगी है, तो इसका मतलब है कि वहाँ की जलवायु बदल रही है। उदाहरण के लिए जहाँ बाढ़ आती थी वहाँ सूखा पड़ रहा है, जब सर्दी पड़नी चाहिए थी तब गर्मी हो रही है, तापमान में बदलाव आ रहा है। यह कहें कि विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों वर्षों से जो औसत तापमान बना हुआ था अब वह बदल रहा है। तीसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे कि जलवायु परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है, हम या प्रकृति। सच बात तो यह है कि जलवायु परिवर्तन के लिए मनुष्य तथा प्रकृति दोनों ही जिम्मेदार हैं, लेकिन हम शायद ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्रकृति का तो नियम ही है परिवर्तन। प्रकृति तो परिवर्तन करके खुद को बैलेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे क्रियाकलाप उसमें ज़्यादा परिवर्तन करा देते हैं, जिससे प्रकृति असंतुलित होने लगती है। यदि प्रकृति पर ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत को देखें तो वो सूरज है, जिससे आने वाली गर्मी और ऊर्जा को धरती ग्रहण करती है और इसकी मदद से जीवों और पेड़ पौधों को जीवन मिलता है। इस तरह से सूर्य से आने वाली ऊर्जा और पृथ्वी के बीच एक संतुलन बना रहता है, लेकिन जब यह ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वातावरण में बढ़ती हैं तो वो सूर्य की किरणों का ज़्यादातर भाग पृथ्वी के वातावरण में सूखने लगती हैं और इससे ऊर्जा का वापस जाने वाला भाग कम हो जाता है। इस तरह यह संतुलन बिगड़ने लगता है। जिस तरह से हम लोग तेज़ी से उद्योगों, परिवहन, ऊर्जा और कृषि आदि के लिए जीवाश्म ईंधन और अन्य स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके चलते बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में मुक्त हो रही हैं। इसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी बढ़ रही है और हमें जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। चौथा बिंदु है, क्या होंगे जलवायु परिवर्तन के परिणाम। जिस तरह से वातावरण में तापमान बढ़ रहा है, उसके चलते पृथ्वी पर तापमान और जलवायु का जो संतुलन है वह भी बिगड़ रहा है। इसके चलते जलवायु में बदलाव आ रहा है। कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है और कहीं बाढ़ और तूफान आ रहे हैं। पीने के पानी की कमी होती जा रही है। कृषि उपज प्रभावित हो रही है, जिससे अनाज की कमी हो रही है। बदलती जलवायु न केवल इंसानों पर असर डाल रही है, इससे अन्य पेड़ जंतुओं पर भी असर पड़ रहा है और वो इस बदलाव को अपना नहीं पा रहे हैं, जिनसे उनमें जेनेटिक बदलाव भी आ रहे हैं। नतीजतन बीमारियां बढ़ रही हैं। हाल ही में कोरोना महामारी इसी तरह के बदलावों का ही एक नतीजा थी। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानसूनी क्षेत्रों में
वर्षा में वृद्धि होगी, जिससे बाढ़, भूस्खलन तथा भूमि अपरदन जैसी समस्याएं पैदा होंगी। जल की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। ताजे जल की आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। जलवायु परिवर्तन जनित सूखे और बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर पलायन होने से सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप अस्थिरता और हिंसा से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय असुरक्षा पैदा होगी। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न खाद्यान्न संकट और पानी की कमी से विश्वव्यापी अशांति फैलने वाली है। उसकी चपेट में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तथा चीन भी आएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु में उष्णता के कारण श्वास तथा हृदय संबंधी बीमारियों में वृद्धि होगी। दुनिया के विकासशील देशों में दस्त, पेचिश, हैजा, क्षय रोग, पीत ज्वर तथा मियादी बुखार जैसी संक्रामक बीमारियों की बारंबारता में वृद्धि होगी। अंतिम बिंदु है कि व्यक्तिगत स्तर पर जलवायु परिवर्तन रोकने में हम क्या योगदान कर सकते हैं। वनों की कटाई से बचें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम किया जा सके। ऐसे वाहनों का उपयोग करने से बचें जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, और यदि संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने का विकल्प चुनें। आजकल आप इलेक्ट्रिक वाहन भी एक अच्छा विकल्प है। यदि आवश्यक न हो तो लाइटें बंद करके उन उपकरणों को अनप्लग करें जिनका आप अब उपयोग नहीं कर रहे हैं। अपने प्रकाश बल्बों को ऊर्जा कुशल प्रकाश बल्बों में बदल दें। जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश करें जिससे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम से कम हो। भूमिगत जल को बर्बाद न करें और उसे पुनः प्रयोग की कोशिश करें। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करें। हमारी तरफ से किए गए ये छोटे छोटे बदलाव जलवायु परिवर्तन को रोकने में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।